नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ स्पीड स्टडी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्पीड स्टडी होती है, उसमें कौन कौन सी स्टडी करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ स्पीड इन स्पीड स्टडी। अब अपन करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड स्टडी के कितने प्रकार की स्पीड स्टडी की जाती है, किस किस प्रकार से। ठीक है, तो स्पीड स्टडी के दो तरीके होते हैं। पहला होता है स्पोर्ट स्पीड स्टडी और दूसरा होता है स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्पोर्ट स्पीड स्टडी होता है। उसमें क्या क्या उसका स्कोप रहता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है। तो स्पोर्ट स्पीड स्टडी में होता है टू यूज़ इन प्लानिंग ट्रैफिक कंट्रोल एंड इन ट्रैफिक रेगुलेशन। जो स्पोर्ट स्पीड होता है उसको ट्रैफिक कंट्रोल्स को प्लान करने में और उसके रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने में इसका यूज़ किया जाता है कि कौन से स्पोर्ट पे ज़्यादा स्पीड है, कौन से पे कम है, कहाँ पे अपन को ट्रैफिक कंजेस्टेड हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो ट्रैफिक कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद में आता है टू यूज़ इन जियोमेट्रिक डिज़ाइन फॉर रीडिज़ाइनिंग द एग्जिस्टिंग हाईवेज़। अगर पहले से कोई हाईवे बना हुआ है और अपन को देख रहा है कि वहाँ पे का जो उसका जो मेन पर्पज़ था ट्रैफिक को स्मूथ एंड कम से कम समय में उसको ट्रैवल करवाने का किसी यूज़र को या फिर व्हीकल को, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो अपन क्या करेंगे, उसको रीडिज़ाइन करेंगे। रीडिज़ाइन करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे अपन को उसको रीडिज़ाइन करना है, कौन सी जगह पे ज़्यादा अपन को स्पीड का लॉस हो रहा है, कौन सी जगह पे ज़्यादा स्पीड मिल रही है। तो रीडिज़ाइनिंग इन द जियोमेट्रिक ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवेज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो तीसरा होता है टू यूज़ इन एक्सीडेंट स्टडीज़। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं या कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उनको ब्लैक स्पॉट्स भी बोला जाता है। मतलब जहाँ पे ईयर में तीन से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जब अपन को स्पीड स्टडी करनी होती है, एक्सीडेंट का स्टडी करना हो, तो उसमें स्पीड बहुत मेजर फैक्टर होता है कि कितनी स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा था, वो कैसे है कि उसकी एट दैट स्पॉट स्पीड क्या थी। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिज़ाइन स्पीड से भी ज़्यादा उसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो ये उसमें काम आता है। टू स्टडी द ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी में आपको बता दिया जाएगा आगे भी कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक या कितने ज़्यादा व्हीकल्स एकोमोडेट हो सकते हैं एक गिवन लेंथ ऑफ द हाईवे के ऊपर, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, किसका, स्पोर्ट स्पीड स्टडी का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आता है स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी का मतलब हो गया कि कितनी स्पीड से तो कोई व्हीकल चल रहा है और उसको कौन कौन सी जगह पे डिले हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड एंड डिले स्टडी। द स्पीड एंड द डिले स्टडीज गिव द रनिंग स्पीड, ओवरऑल स्पीड, फ्लक्चुएशंस इन स्पीड एंड द डिले बिटवीन टू स्टेशंस ऑफ ए रोड। ठीक है, देखिए क्या क्या स्टडी होता है, क्या क्या अपन को डाटा मिलता है। स्पीड एंड डिले स्टडी गिव्स अस द रनिंग स्पीड, कि किस स्पीड से वो व्हीकल रन कर रहा है। ओवरऑल स्पीड, ओवरऑल का मतलब हो गया कि कहीं पे तो रन करेगा, ठीक है, कहीं पे रुक जाएगा, कहीं पे जैसे इंटरसेक्शन है वहाँ पे जाकर उसको स्टॉपेज मिल गया तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो ओवरऑल स्पीड देता है। फ्लक्चुएशन इन स्पीड, मतलब स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कम कहाँ पे हो रही है, उसका कारण क्या है, ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, उसका क्या कारण है। ठीक है, द डिले बिटवीन द टू स्टेशन ऑफ ए रोड, रोड के दो सिरों के मध्य कहाँ कहाँ पे डिले हो रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं पे अचानक से इंटरसेक्शन आ गया, कोई व्हीकल ख़राब हो गया, या कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे जैम लगता ही लगता है। ठीक है, तो उन उन इलाकों की स्टडी इसमें की जा सकती है। ठीक है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन सच एज अमाउंट, लोकेशन, ड्यूरेशन एंड कॉज ऑफ डिले इन द ट्रैफिक स्ट्रीम। ये उनके बारे में जानकारी देता है कि किसके कारण तो अपने पास में जो डिले हो रहा है उसका अमाउंट कितना है, लोकेशन कौन सी है, कितने टाइम का ड्यूरेशन का वो डिले हो रहा है, और कॉज ऑफ द डिले क्या है। कॉज ऑफ द मतलब उसका रीज़न क्या है डिले होने का, इंटरसेक्शन है, कंजेस्टेड रोड है, कंजेस्टेड लोकेलिटी है, जो भी है वो उसका कारण पता चलता है इसमें स्पीड एंड डिले स्टडी में। द रिजल्ट ऑफ स्पॉट एंड डिले स्टडीज आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग द स्पॉट ऑफ कंजेशन। मतलब कई कई जगह आपने देखा होगा कि आप लोगों को पता होता है यार वहाँ पे तो उस इलाके में हमेशा ट्रैफिक जाम लगा ही रहता है, तो ऐसे जगहों को रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, इसका है। ठीक है, स्पीड एंड डिले स्टडी का। द डिलेज और टाइम लॉस ट्रैफिक ड्यूरिंग द ट्रैवल पीरियड मे बी आइदर ड्यू टू फिक्स डिलेज और ऑपरेशन डिलेज। फिक्स डिलेज का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कहीं इंटरसेक्शन है, ठीक है,
अगर इंटरसेक्शन रन कर ग्रीन है आपके टाइम पे तो नहीं हुआ, रेड आ गया तो आपके पास डिले होगा। तो ये हो गया ऑपरेशनल डिले, मतलब किसी ऑपरेशन के कारण, ठीक है, ट्रैफिक लॉस के लिए, ठीक है। या इसको उल्टा समझिए, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। अब ट्रैफिक सिग्नल के कारण अगर टाइम लॉस हो रहा है तो ये तो फिक्स डिले है, मतलब ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आपको डिले होगा ही होगा। ऑपरेशन डिले में क्या हो गया, जो आपका व्हीकल है उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो ये उसके ऑपरेशन के कारण उसमें डिले हो रहा है। मान लीजिए वो ज़्यादा स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहा, पुराना गाड़ी है, ठीक है, वो उसका ब्रेक डाउन हो गया, तो ये सब क्या आते हैं, ऑपरेशनल डिले में आते हैं। फिर आता है फिक्स डिले ओक्योर्स प्राइमरली एट इंटरसेक्शन ड्यू टू ट्रैफिक सिग्नल्स एंड एट लेवल क्रॉसिंग्स। जो फिक्स डिले होते हैं वो किस कारण से मिलते हैं, फिक्स की अब मैंने बता दिया आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। जो फिक्स डिले होते हैं ऑकर्स प्राइमरली एट इंटरसेक्शन ड्यू टू ट्रैफिक सिग्नल्स एंड एट लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पे जो डिले होते हैं वो फिक्स टाइप डिले होते हैं, मतलब आपको ट्रैफिक में वहाँ पे रुकना ही रुकना पड़ेगा। क्यों? ड्यू टू सिग्नल के, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि आप जितने भी सिग्नल्स हो आप जाते रहो ग्रीन होता रहे, वहाँ पे कुछ ग्रीन में मिल सकते हैं, कुछ रेड में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फिक्स डिले होते हैं, मतलब आपको इतना तो रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है ऑपरेशनल डिले। ऑपरेशनल डिले किसके, ऑपरेशनल डिलेज आर कॉज्ड बाय द इंटरफेस ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट सच एज टर्निंग व्हीकल, पार्किंग व्हीकल, pedestrian और द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑपरेशनल व्हीकल। ये किसका कारण होते हैं, ऑपरेशन डिलेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब ये ऑपरेशन का होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है, आपको इंटरसेक्शन पे मिली जगह, अब जैसे ही ग्रीन हुई आपके जस्ट आगे वाली गाड़ी को क्या करना है, यू टर्न लेना है उस सिग्नल से, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम रुक जाएगी, हो सकता है उसका सिग्नल ही नहीं हुआ यू टर्न का। तो ये क्या होते हैं, ऑपरेशनल डिलेज होते हैं। आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे थे, आपको थोड़ा कंजेस्टेड रोड मिला, आप साइड में घुसाए, आपको वहाँ पे पार्कड व्हीकल मिल गया, तो ये सब क्या होते हैं, ऑपरेशनल डिले होते हैं, मतलब जो मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक के कारण अपन को डिले होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो स्पॉट स्पीड डाटा होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा। तो इसमें क्या होता है, अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसके एक्स एक्सिस पे होता है स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है उस पर होता है एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ द व्हीकल्स, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द व्हीकल्स। अब इसमें क्या करते हैं, 10%, 10 नंबर ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेवलिंग एट ए फिक्स स्पीड, 20, 30, 40, ये क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ द व्हीकल्स को बताते हैं। अब 10% का मतलब क्या हो गया, या 10 नंबर ऑफ द व्हीकल्स का मतलब क्या हो गया कि 10 या उससे कम व्हीकल हैं उतनी स्पीड पे या उससे कम स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस ग्राफ को देखेंगे आप, तो आपके सामने लिखा हुआ 10, 10 के सामने देखो आपको जैसे 35 के आसपास स्पीड बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 व्हीकल या तो 35 या 35 से कम की स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे 90 है, 90 का मतलब क्या हो गया, 90% ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेवलिंग एट दिस और लेस देन दिस स्पीड, ठीक है। तो ऐसे जो डाटा होता है उसमें अपन 4 प्रकार की स्पीड को कंसिडर करते हैं, 98th परसेंटाइल स्पीड, 85th परसेंटाइल स्पीड, 50th परसेंटाइल स्पीड और 50th परसेंटाइल स्पीड। जो 98th परसेंटाइल होता है उसको बोलते हैं डिज़ाइन स्पीड। अब इस 98th परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 98 व्हीकल या तो डिज़ाइन स्पीड पे या उससे कम स्पीड पे ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। 85% मैक्सिमम स्पीड का मतलब हो गया 85 नंबर ऑफ द व्हीकल्स आउट ऑफ 100 ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड और लेस देन दिस स्पीड, मतलब मैक्सिमम स्पीड से कितने ज़्यादा व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं, मात्र 15 व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 50 वो होती है मीडियन स्पीड और 15वीं मतलब मिनिमम स्पीड। अब जो हाईवेज होते हैं उस पर अपन को एक मिनिमम स्पीड का भी क्राइटेरिया रखना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होगा, कंजेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने लिए डिज़ाइन स्पीड कौन सी होती है, 98th परसेंटाइल, ठीक है। तो अपन ने जब कर्व डिज़ाइन किया, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ठीक है, तो उसमें देखा था अपने डिज़ाइन स्पीड। तो डिज़ाइन स्पीड कितने नंबर ऑफ द व्हीकल्स के लिए होती है, 98,
नंबर ऑफ द व्हीकल्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से 98 व्हीकल तो इस स्पीड पे या इससे कम स्पीड पे ट्रेवल करेंगे। मात्र 2 ऐसे व्हीकल होंगे जो डिज़ाइन स्पीड को क्रॉस करेंगे। ठीक है। मॉडल एवरेज स्पीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है। तो a frequency curve of spot speed is plotted with average value of each speed group of vehicles in x-axis and percentage of vehicles in that group on the y-axis. The speed corresponding to peak value of the curve is denoted as modal speed. ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। अब स्पीड और डिले स्टडी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो सबसे पहला आता है फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड। दूसरा होता है लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड। तीसरा होता है इंटरव्यू मेथड। चौथा होता है एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन। और पांचवा होता है फोटोग्राफी टेक्निक। ठीक है। तो अपन इसमें से एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। मेजरली जो कंसर्न मेथड रहता है वो रहता है फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार में क्या होता है, इसको थोड़ा मैं ब्रीफ में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। फ्लोटिंग कार का मतलब हो गया, आपने एक कार लिया, उसको जो सिचुएशंस है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उसमें उसको रखा, उसको ट्रेवल करने के लिए छोड़ दिया और उसके चक्कर लगवा रहे हो आप। ये हो गया फ्लोटिंग कार या फिर राइडिंग चेक मेथड कि आप एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें ट्रेवल करके देख रहे हो और वहाँ पे जो डिलेज हो रहे हैं, डिलेज का कारण कितना है, डिलेज का टाइम क्या है, डिलेज का नेचर क्या है, ये सब आप अपने हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। ये तो हो गया फ्लोटिंग कार या राइडिंग चेक मेथड। दूसरा होता है लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड। इसमें क्या करते हो आप लोग, आप एक कार लिया, आपने उसका नंबर नोट कर लिया। ऐसे आप जितने भी कार्स आप लोगे या जो ट्रैवल करोगे उसका व्हीकल नंबर नोट कर लोगे। ठीक है। और आप फिर उस व्हीकल नंबर को देखोगे, भाई ये यहाँ से कितने बजे गया, कहाँ पे जाके रुक गया और वापस कितने बजे आ गया। इसमें आप कार के साथ ना घूम के एक जगह स्टैटिक रहते हो, और जो कार होती है वो आपकी ट्रैवल कर रही होती है। तो आप उसमें क्या देखते हो, लाइसेंस नंबर ले उससे पूछ लो कि भाई आप कितने बजे निकले और कहाँ जा रहे हो। ठीक है। फिर जब वो वापस आएगा तब उससे फिर से पूछ लो कि भाई ये लाइसेंस नंबर था, आप इतने बजे गए थे, वापस कितने बजे आए। ठीक है। तीसरा होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, आप जो व्हीकल का ड्राइवर होता है उसका आप इंटरव्यू लेते हो। इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया, आपने एक बंदे को लिया, ट्रैफिक में जा रहा था, उसको रोका और उससे क्वेश्चन पूछ ले कि आप कहाँ से तो आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, आपको अगर रास्ते में कहीं रुकावट आई तो कितनी रुकावट आई, रुकावट का नेचर क्या था, लगभग टाइम क्या था। अब देखिए ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें जो ड्राइवर होता है वो आपके लिए ऑब्जर्वेशन का काम नहीं कर रहा है, उसका अपना काम है। ठीक है। तो आप उसको जो क्वेश्चन पूछोगे उसका इधर वो जवाब सही दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लगभग आइडिया बता सकता है कि साहब ऐसे ऐसे हो गया या इतना इतना टाइम लग रहा था। ठीक है। तो इंटरव्यू मेथड ये हो गया। इंटरव्यू मेथड में एक तरीका होता है कि आप घर घर जाके भी पूछ सकते हो। जैसे आपने पर्टिकुलर लिया, एक्स रीजन लिया, उसमें आप घर घर गए और वहाँ से पूछा कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कौन से इलाके में करते हो। वो जो तरीका होता है वो होता ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का। ठीक है। उससे आप क्या निकालते हो, नंबर ऑफ द ट्रिप्स इन पर्टिकुलर एरिया, कि एक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रिप्स हो रही है। वो किससे होगा, इंटरव्यू मेथड से। वो होता है एक तरह से डोर टू डोर इंटरव्यू, कि आप घर घर जाके पूछोगे भाई आपको कौन से एरिया में ट्रैवल करना ज़्यादा मतलब ज़रूरी पड़ता है। ठीक है। कहाँ से आप ओरिजिन करते हो और कहाँ पे आप वो उसको एंड करते हो आपकी जर्नी को। ठीक है। उसके बाद में आ गया एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन और फोटोग्राफिक टेक्निक। ये दोनों भी सेम ही है। फोटोग्राफिक टेक्निक में क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर चीज़ों के फोटोग्राफ्स लेते रहते हो कि कौन सा इलाके में ज़्यादा कंजेस्टेड है, कौन सा इलाका खाली पड़ा है एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। नंबर ऑफ द व्हीकल्स कौन से तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये सब आपके पास है। मेथड्स ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडीज़ के तरीके हैं। ठीक है। अपने लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट मेथड है वो है फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड। ठीक है। उसके बाद में ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यही है, फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड, जिसमें अपन 5 बंदों का यूज़ करते हैं। एक कार देते हैं, आप उसमें जाओ और हर बंदे को अलग अलग असाइनमेंट सौंपा जाता है। वो असाइनमेंट क्या होता है, ये सर्वे कैसे किया जाता है, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।